हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। कोशिश यही करनी चाहिए कि आपके साथ फ्रॉड ना हो। इन्हें सस्ता माल चाहिए और इन्हें काम आता नहीं है, बस ये दो चीजें मालूम है उसे। ये बहुत बड़ी गलती है भाई साहब, ये इतने सारे एक्सपोर्टर इंपोर्टर कर रहे हैं, आप मत करना। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सर बहुत बहुत नमस्कार आपका आज के हमारे टॉपिक पे। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। अब सवाल आता है सर, अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है जी तो बहुत सारे मन में सवाल आते हैं, बट एक अहम सवाल आता है कि उसके साथ फ्रॉड ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया में भी फ्रॉड कर सकते हैं लोग। इंडिया का फ्रॉड फिर भी हम ये कहते हैं पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे, वहां का तो हो ही नहीं सकता सर। बाहर ये बहुत ही मुश्किल है। अगर वो फ्रॉड हो गया आपके साथ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा, बाहर का वकील करना, बाहर की जजों के पास जाना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि आपके साथ फ्रॉड ना हो। बट सर अगर 5 तरह के फ्रॉड हम चूज करें कि क्या फ्रॉड होते हैं बिजनेस में, और बिजनेस में फ्रॉड तो होते हैं, उससे बचेंगे, आगे टॉपिक पे बात करेंगे, बट 5 तरह के फ्रॉड बता दीजिए। देखिए, फ्रॉड ही कह सकते हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि जो फ्रॉड करने वालों को 5 ही तरीके मालूम है? सर मैं भी फिर भी आपने कहा है तो 5 ही ले लूंगा। देखिए, वो जो बैठा हुआ है फॉरेन में आदमी, वो इंडिया की मेंटेलिटी को अच्छी तरह जानता है। इन्हें सस्ता माल चाहिए और इन्हें काम आता नहीं है, बस ये दो चीज़ें मालूम है उसे। तो वो उन प्रोडक्ट्स में जाता है जो प्रोडक्ट सस्ते या खूब तेज़ी से बिकते हैं, हर आदमी जिनको करना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेटल स्क्रैप, एनी काइंड ऑफ स्क्रैप, गत्ता है, पेपर है, मेटल है, एनी स्क्रैप, हमारे लोग यहाँ बिल्कुल करने के लिए तैयार रहते हैं और वो सीधा सर्च करते हैं। मैं साइटों के नाम नहीं लूँगा, जो साइटें पॉपुलर हैं उन पे सर्च करते हैं। उन्हें मालूम है उन साइटों के नाम, वो वहाँ से अमेरिका का, यूरोप का पते से वो अपने को रजिस्टर कर लेते हैं। बढ़िया वीडियो होती है, हर चीज़ बढ़िया बढ़िया वेबसाइट होती है। हम लोग जैसी करते हैं, उन्हें मालूम है आप क्या रेट ढूंढ रहे हैं, उससे आधा रेट, चौथाई रेट देते हैं, तो और फौरन फंस जाते हैं और हम लोग फंस जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है भाई साहब, ये इतने सारे एक्सपोर्टर इंपोर्टर कर रहे हैं, आप मत करना। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और कौन से होते हैं? इस फ्रॉड के बाद किसी फ्रॉड की जरूरत ही नहीं है। या हजारों लाखों लोग रोज का ये सर मैं देखता हूं आप भावनाक हो जाते हैं जब बिल्कुल हमारे पास लोग आते हैं, जब कहते हैं मैंने 10 लाख रुपया भेज दिया, मैंने 10,000 डॉलर भेज दिए। और जब आते हैं, आज तक मैं क्योंकि इस बिजनेस में हूँ, मैं मेंटर हूँ, कोच हूँ, तो वो लोग कहीं ना ढूंढ भाल के और यूट्यूब से देख के हमारे पास आते हैं, दिल रोता है। और मैं कहता हूँ सरकार इस बात को क्यों नहीं प्रसारित करती? जब बैंक से वो पैसा भेजते हैं, एक बार उन्हें क्यों नहीं पूछता बैंक वाला कि आपने पार्टी का पता कर लिया वो सही है कि नहीं? लेकिन हो रहा है। तो इसलिए जो भी आपकी वजह से ये आज मैं आपके बोलते बोलते आंसू निकल गए सर। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे देश में इतना बड़ा, हम क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे? कोई बैंक हमारी हेल्प करने को तैयार नहीं है, कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है कि जो पता बता सके कि ये फ्रॉड है कि नहीं है। होनी चाहिए, फीस ले ले अपनी, 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, 1 लाख रुपए, पर बताए तो सही, बताए कि वो फ्रॉड तो नहीं है, पार्टी कुछ नहीं है, सबको अपने ऊपर छोड़ दिया। तो आपने जैसे पूछा, सबसे पहला यह है कि वो पार्टी जेन्युइन है कि नहीं। फिर जेन्युइन पार्टी भी फ्रॉड कर सकती है, वो कैसे? गलत माल दे सकती है, गलत माल, गलत क्वालिटी का दे सकती है, आपके बीच में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है। आपने जो मांगा और उसको आपको कहना नहीं आया, उसने कुछ और समझा, भाषा का फर्क है। उसने मांगा कुछ, उसने दिया कुछ, आपके साथ तो फ्रॉड हो गया। तो इस तरह के बहुत से फ्रॉड होते हैं। और मेन हमारा काम यही है कि जब पूरा वहाँ से कहीं सही ऑर्डर मिला, गलत ऑर्डर मिला, पहले पार्टी को चेक करें और कोई ऐसी संभावना ना होने दें कि आपके साथ फ्रॉड हो जाए। तो ये आपने बहुत अच्छा आज का किया। कोई भी आदमी फ्रॉड पर नहीं बोल रहा है, मैं आपको बताता हूँ। यूट्यूब पर चले जाइए, नेगेटिविटी कोई नहीं बोल रहा, सब सो कॉल्ड कोचिंग अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। और सर एक पैसे दे दो और कोचिंग ले लो। सीख वो आई थी ना फिल्म,
पैसे दे दो, जूते ले लो, पैसे ले लो और कोर्स ले लो। सही बात है। तो बस ये हो रहा है, पैसा ले लो, सो कोर्स ले कॉल्ड लो। कोर्स के चक्कर में मत फंसना सर। जब तक आप मार्केट में उतरोगे नहीं, पसीने से गीला नहीं होगे, बिजनेस नहीं कर सकते, चाहे वो लोकल हो चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ऐसी बात है सर। बिल्कुल, हम लेकिन कोशिश करते हैं और कि मैं- आपका पसीना कम से कम बिल्कुल। बहे। और मैं आपको बताता हूं सर, जो आप देख रहे हैं सर का फेस कितना बिल्कुल ब्लैक हो रखा है, वो क्यों रखा है सर? सर का जो ये सारा है पसीना है। आप एक बार अगर सर के बेटे को देखेंगे, बिल्कुल गोरे हैं वो। मेरी बात समझ रहे हैं? और दूसरी बात, सर कहते हैं ये भाई साहब ये यहाँ की गर्मी नहीं है, ये दुबई की गर्मी है। कितने साल दुबई में रहे हैं सर आप? मैं 5 साल तो लगातार रहा हूँ, लगातार रहे हैं। और आता जाता ही रहता हूँ। बिल्कुल। दुबई में तो सर मैं आपको बताऊं 20-25 टूर सर के लग चुके हैं दुबई में। और एक आम व्यक्ति दुबई जाने में भी सोचता होगा, जाता तो घूमने जाता है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपसे सर को मीटिंग करनी है, आपको मीटिंग करनी है सर से, तो कुछ भी नहीं करना, नीचे नंबर मैंने दे रखा है सर का, आप डायरेक्ट कॉल कर लेना। और हाँ, आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, सो कॉल्ड कोचेस के चक्कर में मत फंसना, सो कॉल्ड कोर्सेज के चक्कर में मत फंसना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू राहुल जी।